दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, एक अखबार है। उसका नाम है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर की जो वेबसाइट है उस पर हाल ही में एक आर्टिकल अपीयर हुआ और उस आर्टिकल में ये कहा गया कि भारत में जो कैथोलिक चर्च है वो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है, सबसे अधिक भूधारी अगर कोई संस्था है तो वो जो कैथोलिक चर्च है इस देश का, भारत का, वो है। और इसकी जमीनों का एक हिस्सा संदिग्ध तरीके से हासिल किया गया है, ये उस वेबसाइट पर अपीयर हुए लेख में कहा गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि लेख के सामने आते ही भारी बाबेला मचा, काफी विवाद मचा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उसकी निंदा की, घोर निंदा की। और जो के सुधाकरन, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी केरला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसकी बहुत जबरदस्त आलोचना की, निंदा की। और इन सभी नेताओं ने ये माना, इस तरह का मंतव्य व्यक्त किया कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बिल को पास किया वक्फ से संबंधित, देश की मुस्लिम कम्युनिटी जो है उससे जुड़े संस्थाओं या अन्य जो गतिविधियां हैं उससे जुड़ा एक जो ये बिल था, भले ही ये वैधानिक संस्था है वक्फ, लेकिन वक्फ जो है वो ले देकर माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी पर्टिकुलरली, उसके सारे कामकाजों से जुड़ा एक वैधानिक संस्थान है। तो वक्फ बिल जैसे पास करा लिया सरकार ने, उससे उसका मन बढ़ गया है, उसको प्रेरणा मिली है, उसको ताकत मिली है। और इसी ताकत के भरोसे उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन पर भी हमले कराने की योजना का प्रकल्प तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की बात पिनरई विजयन ने तो साफ साफ कहा कि वक्फ संशोधन बिल के बाद ऐसी टिप्पणी के पीछे, ऐसी टिप्पणी मतलब ऑर्गेनाइजर की टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी के पीछे आरएसएस और पार्टी की बहुत बुरी जो एक सोच है, मंशा है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में, उनको डैमेज करने के बारे में, ये एक उनकी बृहद परियोजना का हिस्सा लगता है, ये सब कुछ जो छप रहा है और जो बातें कही जा रही हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जैसे ही विवाद शुरू हुआ वैसे ही ऑर्गेनाइजर ने अपने उस आर्टिकल को विड्रॉ कर लिया। मैंने स्वयं उस आर्टिकल को देखा, खोजा, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया कि वो खुल जाए ताकि मैं पूरा लेख पढ़ सकूं, केवल टाइटल नहीं, तो टाइटल तो बरकरार रहा, लेकिन वो नीचे आ रहा था कि ये मैटर उपलब्ध नहीं है। तो उसको तुरंत विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आरएसएस के जो लोग हैं या जो अन्य संबंधित लोग होंगे ऑर्गेनाइजर से, मैं नहीं जानता कौन कौन है, तो उन लोगों ने सजेस्ट जरूर किया होगा एडिटोरियल को कि भाई इसको अभी विड्रॉ करना चाहिए, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया ताकि आगे और ज्यादा चर्चा ना हो। लेकिन चर्चा तो शुरू हो चुकी। अब उसमें राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया, रमेश चन्नीतेला ने बयान दिया, कैथोलिक संस्थाओं ने बहुत सारी बयान दिया। अच्छा, ये जो मामला है कैथोलिक संस्थाओं का, इसलिए भी और दिलचस्प हो गया क्योंकि पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जो कैथोलिक चर्च का जो बिशप काउंसिल है उसने वक्फ बिल के पक्ष में मतदान करने का, बहुत सारे जो केरल से एमपीज हैं खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनसे निवेदन किया है, अपील की है। हम नहीं जानते कि ऐसी कोई अपील की या नहीं की, लेकिन यह बात सही है कि जो बिशप काउंसिल है उसने इंडोर्स किया था इस तरह की बात कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है वो संभवतः उसकी उसकी आलोचना कर रहे थे और सरकार के कदम का सपोर्ट कर रहे थे। तो जो सरकार के कदम का सपोर्ट कर रहे थे माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंधित एक मामले में, और उसी कम्युनिटी पर जो आलोचना कर रही थी कम्युनिटी, उसके सर्वोच्च जो धर्माधिकारी हैं आलोचना कर रहे थे, अब उन पर आन पड़ी।
कि भाई उनकी जमीनें चर्च के अधीन जो जमीनें हैं और उन पर सवाल उठ रहा है। और यह भी बताया जा रहा है उसी धारा के संस्थानों की तरफ से खबर लिखकर, जिसको विड्रॉ कर लिया जाता है बाद में, कि साहब इन पर, इनके पास भारत में सबसे अधिक जमीन है। तो ये आंकड़ा अगर है तो इसको सामने लाया जाना चाहिए, और नहीं आंकड़ा सही है, अगर ये सही आंकड़ा नहीं है या आपके पास गलत आंकड़े हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि जनगणना की जानी चाहिए पूरे देश की, जो 2011 के बाद आज तक नहीं हो सकी। और उस जनगणना में ये सब कुछ लिखा जाए कि किस धार्मिक संस्थान के पास कितनी जमीन है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास जमीन अफरात है, जिनके पास तरह तरह के मठ हैं, उनके पास है, सबके पास आनी चाहिए। इसके अलावा देश के कारपोरेट समूहों के पास बहुत सारी जमीन है, और अभी भी जमीन हड़पने की योजना में बहुत सारे कारपोरेट जो समूह हैं शामिल हैं। तो किस कारपोरेट के पास कितनी फैक्ट्री है, कितना कारखाना है और कितनी जमीन है, इसका भी तो होना चाहिए आंकड़ा। लेकिन धार्मिक समुदायों के पास जो जमीन है उसको कारपोरेट के हवाले करने की बात तो चल पड़ी है, आजकल चर्चा है इसकी, आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन यह आंकड़ा कहीं नहीं आ रहा है कि कारपोरेट समूहों के पास जमीन है कितनी। मुझे लगता है कि यह बहुत ही जटिल मसला है, और चूंकि कैथोलिक चर्च के बारे में यह मामला उठ गया, अब देखना है कि इस पर सरकार क्या कहती है, और जो कैथोलिक जो बिशप जो काउंसिल है वो किस तरह इस मसले को निपटाती है, इसका समाधान क्या करती है। केरल में चुनाव है, और केरल में माना जाता है कि सीपीआईएम लेड जो लेफ्ट फ्रंट है उसके खिलाफ कैथोलिक चर्च का एक हिस्सा केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी का मददगार बन रहा है। तो केरल की राजनीति से, चुनावी राजनीति से भी यह पूरा का पूरा मामला जुड़ा लगता है। इसलिए महज संयोग नहीं है कि आरएसएस से संबद्ध माने जाने वाला या आरएसएस के ही हिंदुत्ववादी परिवार का से जुड़ा एक फोरम या प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजर वो एक लेख पहले अपनी वेबसाइट पर डालता है और फिर विवाद होने के तत्काल बाद उसको विड्रॉ कर लेता है। तो यह भी माना जा रहा है कि केरल की जो भावी चुनावी राजनीति है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित मामला है। तो दोस्तों, देखना है कि एक कम्युनिटी को एड्रेस करने के बाद उसके संस्थानों, उसकी संस्थाओं, उसके कामकाज की फंक्शनिंग को अपने ढंग से संचालित करने की योजना में सफल होने के बाद अब दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनके बारे में सरकार और सरकार से जुड़े संस्थाएं, संगठन आगे क्या पहल करते हैं, ये देखने लायक बात है। मजे की बात है कि वक्फ एक वैधानिक संस्था है। सरकार ही इस संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले भी सरकार ही चुना करती थी, सरकार ही तय करती थी कि कौन चीफ होगा, कौन कहां क्या होगा, किन अफसरों की तैनाती काउंसिल में होगी, बोर्ड में कौन रहेगा। लेकिन उनको चेंज करना बहुत जरूरी लगा ताकि मैसेज समाज में दिया जाए। मैं तो समझता हूं कि जितना माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मैसेज सरकार देना चाहती थी उससे ज्यादा मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मैसेज देने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड थी, ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटी को और ज्यादा अच्छा लगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो देश की है सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसको कैसे और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश इस कानून के जरिए हो रही है। शायद इसमें कुछ लोगों की खुशी हो और वो सरकार के खाते में आ जाए, सरकार नहीं, सत्ताधारी दल के खाते में आवे, सत्ताधारी दल को उससे और ज्यादा बल मिले। तो ये पॉलिटिक्स देखना है कि क्या कैथोलिक चर्च को लेकर भी सामने आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।